नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। न वारंट न केस, एसएसएफ का एक्शन ऑन द स्पॉट। यूपी सरकार ने एक ऐसी स्पेशल सुरक्षा फोर्स बनाई है जो थोड़ा भी शक होने पर एक्शन ले सकती है। इसको इतना पावर दिया गया है कि यह कार्रवाई करने में थोड़ी भी देर नहीं लगाएगी। अब महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा यूपी पुलिस के निंजा कमांडो यानी एसएसएफ के हाथ में होगी। एक विशेष सुरक्षा बल गठित करने का आप आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक सुरक्षा बल जरूर गठित हो। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यूपी की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा फैसला। अब यूपी के महत्वपूर्ण ठिकानों पर तैनात होगी एसएसएफ। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी। असीमित पावर होंगी यूपी एसएसएफ के पास। बगैर वारंट के किसी की भी तलाशी और गिरफ्तारी की पावर होगी एसएसएफ के पास। ये सीआईएसएफ की निंजा कमांडो है। ये जहां भी तैनात होती है वहां की सुरक्षा की पूरी गारंटी होती है। चाहे एयरपोर्ट पर या मेट्रो में या किसी वीआईपी की सुरक्षा में, ये अपनी जान पर खेलकर रक्षा करते हैं। और अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो पल भर में धर दबोचते हैं। एसएसएफ भी आधुनिक हथियारों से लैस होगी। इसमें बिल्कुल ट्रेन्ड जवान होंगे जो हर पल संदिग्ध गतिविधियों पर न सिर्फ नजर रखेंगे बल्कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो तुरंत एक्शन भी ले सकते हैं। एडीजी स्तर का अधिकारी यूपी एसएसएफ का हेड होगा जो लखनऊ में बैठेगा। यूपी एसएसएफ की 5 वाहिनियां बनाई जाएंगी जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा करेंगी। जो एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं उन पर सुरक्षा की व्यवस्था देनी है। जो पब्लिक पर्सन्स है, जो विशेष वीआईपी सुरक्षा है, वहाँ पर भी ट्रेंड मैन पावर देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जहां भी विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता है उसका निर्णय अब ले लिया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने साफ कर दिया है कि एसएसएफ को अगर यकीन हो जाए कि कोई अपराध हुआ है या किया जा रहा है और अपराधी भाग सकता है या हमला कर सकता है तो ऐसी हालत में एसएसएफ बिना किसी वारंट के उसकी तलाशी ले सकती है और गिरफ्तार भी कर सकती है। अगर वो भागकर किसी घर में छिप जाता है तो एसएसएफ उस घर की भी तलाशी ले सकती है। इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। आदेश गिरफ्तार करने का और उसके साथ साथ वारंट लेने का भी अधिकार खुद होगा। इसके बारे में अभी अलग से नियमावली आने पर यह जारी किया जाएगा। यानी यूपी सरकार अब बड़े संस्थानों, हाई कोर्ट, एयरपोर्ट और मेट्रो की सुरक्षा में एसएसएफ की तैनाती करेगी। ड्यूटी और कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान एसएसएफ के किसी भी कर्मचारी से कोई गलती हो जाती है तो कोर्ट बगैर सरकार की इजाजत के उसका संज्ञान नहीं लेगा। अब सवाल यह कि आखिर इस फोर्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें कितने जवान होंगे। जब एयरफोर्स पर अगर हम बात करें, एयरपोर्ट पर खासतौर से सीआईएसएफ होती है तो एसएसएफ की क्या जरूरत है। क्या कोई प्राइवेट संस्था एसएसएफ की सुरक्षा लेना चाहती है तो उसे मिल सकती है क्या? देखिए इस रिपोर्ट। गठित करने का आधार यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ एक स्पेशलाइज्ड फोर्स हो और इसके तहत सुरक्षा बल गठित करने का फिर प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया। और उस प्रस्ताव में जो एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं उन पर सुरक्षा की व्यवस्था देनी है। जो
पब्लिक पर्सन है, जो विशेष वीआईपी सुरक्षा है, वहां पर भी ट्रेंड मैन पावर देने की आवश्यकता है। एसएसएफ की तैनाती से वीआईपी की सुरक्षा और पुख्ता होगी। जिस तरह से सीआईएसएफ जान पर खेलकर बड़े नेताओं की रक्षा करती है, वैसे ही ट्रेनिंग एसएसएफ को दी जाएगी। इस बल के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक 22 अगस्त 2020 को विधानमंडल में पारित किया गया था। 6 अगस्त 2020 से इसे लागू माना जाएगा। 9,919 कर्मी कार्यरत इस बल में रहेंगे और इस 9,919 कर्मियों के लिए 5 बटालियन में प्रथम चरण में इसका गठन किया जाएगा और इसके साथ साथ लगभग इन पूरे व्यवस्था पर 5 बटालियनों पर एक वर्ष में लगभग 1747 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है, जिसमें वेतन भत्ते का भी है और जो पूरी व्यवस्था बनानी है उसका भी है। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स, अगर हमसे ऑन पेमेंट मांगते हैं कि आप विशेष बल दे हमको पुलिस उपलब्ध कराइए, तो वहाँ पर भी ये उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ मैंने पहले ही बताया, हवाई अड्डे, मेट्रो जहाँ चल रही है वहाँ पर सुरक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस बल को वहाँ पर भी इसका उपयोग हो। बिना वारंट तलाशी, बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी एसएसएफ के पास। वहीं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय अगर एसएसएफ के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से कोई गलती हो जाती है तो कोर्ट भी बगैर सरकार की स्वीकृति के उनके खिलाफ संज्ञान नहीं ले। कोई पावर नहीं दी गई है जिसको लेकर की कोई चिंता की बात है, और जिस प्रकार का कार्य इनसे उम्मीद की जा रही है, इनसे लिया जाएगा, उसमें इस प्रकार के अधिकार दिया जाना अति आवश्यक है और मैं समझता हूं कि ये स्वागत योग्य कदम है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की तर्ज पर बनने वाले एसएसएफ की ट्रेनिंग भी उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी से अलग होगी। आप महसूस करेंगे कि यूपी एसएसएफ उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग और प्रोफेशनलिज्म के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष द्विवेदी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसएसएफ के बारे में लोग कितना जानते हैं? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ये कैसे काम करेगी? इन सवालों को लेकर हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों में लोगों से बात करते हैं। सुनिए मेरठ के लोग एसएसएफ के बारे में क्या जानते हैं। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, यूपी एसएसएफ की अधिसूचना जारी कर दी गई है, इस निर्णय के बारे में आप क्या राय रखते हैं? पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सख्त की अधिकता व्यक्ति में निरंकुशता और कभी कभी भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है। बताइए कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए ये कदम जो योगी सरकार ने उठाया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, ये कितना कारगर साबित होने जा रहा है? ये बड़ा सराहनीय कदम है सरकार का, और ये जो अपराधी निरंकुश होते जा रहे हैं, तमाम दूसरी पार्टी वाले, इससे पहले भी लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपराधियों को बढ़ावा देते थे और पुलिस वाले इनका कुछ नहीं कर पाते थे और ना कानून में गए तो वहाँ से इनके जमानत पे बाहर आ गए। अब कम से कम इतना तो होगा, अपराधी डरेगा कि हम तुम मारे भी जाओगे और तुम्हें कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा, है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कार्य कर रहे हैं वो देश की जनता के लिए, भलाई के लिए बहुत अच्छा काम है। एसएसएफ के गठन से और इनको मिलने वाली शक्तियों से वे अपने काम को बहुत आसानी से और सुगमता से कर पाएंगे। इसकी संभावना जरूर है कि इसके कारण उनमें भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हो, लेकिन संभावनाओं पर ही व्यवस्था को नहीं देखा जा सकता। व्यवस्था तो ठीक ही हो रही है पहले से, ठीक है ना, जो भी काम हो रहे अच्छे ही हो रहे हैं। डीजीपी से ये कहा गया है कि रोड मैप इसका तैयार करें। देखने वाली बात होगी कि यूपी एसएसएफ के गठन के बाद प्रदेश विकास की रफ्तार में और कितना तेज गति से आगे बढ़ता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। गोरखपुर के लोगों का भी कहना है कि एसएसएफ का गठन ठीक है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि स्थिति पैनिक ना हो जाए। हालांकि बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एसएसएफ काम कैसे करेगी। आखिर हमारे साथ हैं गोरखपुर के, उनसे जानते हैं कि बताएं जो सरकार नई फोर्स का गठन करने जा रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सरकार की ये अच्छी पहल है। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है तो उस पर रोक भी लगेगा, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि इसके पीठ पीछे इसके गलत कार्य और आम जनमानस के उसको गलत प्रभाव ना पड़े, तो इसकी मॉनिटरिंग अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ये पहल है। ये बताएं कि इन्होंने कहा कि ये प्राइवेट लोग भी इसका
जो है इसकी सेवा ले सकते हैं। साथ ही जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनकी सुरक्षा में इसको लगाया जाएगा। तो क्या ये CISF की तर्ज पे काम कर पाएगी? अब ये तो सरकार की मंशा के ऊपर है कि वो अपने जो नवगठित फोर्स को किस तरह की ट्रेनिंग देती है। लेकिन ये है कि अगर यूपी सरकार ने सोच समझ कर इस फोर्स का गठन किया है तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन दूसरे बिंदु पर अगर ध्यान दें तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग ना हो, इस पर विशेष अमल करना पड़ेगा। मतलब राजनीतिक दुरुपयोग का भी संभावना है क्या इसमें? अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार जो भी कर रही है अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है और आने वाले समय में चूंकि हाईटेक करना भी बहुत ज़रूरी है और इससे तत्काल जो है सर्च वारंट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इसमें और आदमी तुरंत जाके छापेमारी कर सकता है। जो नई फोर्स का गठन यूपी सरकार कर रही है उसका तो गोरखपुर के लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और साथ ही इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं इसका राजनीतिक आगे चलकर दुरुपयोग ना हो। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो इसका दुरुपयोग ना हो, इस बात को लेकर थोड़ा सा लोगों के मन में सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।